अजय देवगन के फैंस के लिए बधाई, अजय देवगन के लिए बधाई, बोनी कपूर के लिए बधाई और मैदान फिल्म की पूरी टीम के लिए बधाई, क्योंकि आखिरकार 7 बार पोस्टपोन करने के बाद, कई सालों के डिले के बाद आखिरकार मैदान का ट्रेलर आ गया और वो भी एक तय तारीख के साथ आया कि भाई अब तो फिल्म का रिलीज होना पक्का है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो बात करते हैं मैदान की ट्रेलर की। आखिर मैदान का ट्रेलर मुझे कैसा लगा और क्या कुछ इससे निकल कर आया है। तो ये किसी भी फिल्म के लिए बहुत बहुत अजीब बात होती है कि 7 बार तारीख का ऐलान किया गया हो और फिल्म पोस्टपोन्ड हुई हो, लेकिन आखिरकार अप्रैल में ईद के मौके पर फिल्म अब सिनेमा घरों में आ रही है और वो भी आप सब जानते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ क्लैश के साथ आ रही है। हालांकि इस क्लैश से बचा जा सकता था, लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने पैसा लगाया तो कुछ सोच के डेट का ऐलान किया होगा, तो वो सारी बातें करते चलेंगे। नंबर 1 तो सैयद अब्दुल साहब हैं, जिनके जज्बे को ये फिल्म सलाम करती है और फुटबॉल बेस्ड फिल्म में आप सब जानते हैं ईद का दिन चुना गया, शायद सैयद अब्दुल की वजह से चुना गया है कि एक हीरो के तौर पे वो निकल कर आए और ईद पे लोग उन्हें देखने के लिए पहुंचे, इसीलिए ईद का दिन सिलेक्ट किया गया है। हालांकि एग्जाम्स अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम क्लासेस के एग्जाम्स खत्म हो गए होंगे, इलेक्शन का दौर चल रहा होगा और उस दौरान ये फिल्म आएगी। अब सारी कैलकुलेशन ये टीम ने कर ली होगी। तो पहले तो हम ये देखते हैं मैदान में दिखा क्या रहे हैं। मैदान में दिखा रहे हैं एक शख्स, उसका जज्बा और पूरी टीम। ये पूरी की पूरी कहानी, हालांकि जब ट्रेलर आया तो हमें तब से मालूम है कि 1950 के दौर की कहानी है। 1950-1960 में जब इंडिया ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था फुटबॉल टीम ने। हालांकि वो बड़ी मजेदार चीज़ है, वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि उस क्वालिफाई करने के पीछे की कहानी क्या थी और क्या वो वाकई में करिश्मा था कि नहीं था, इस सब पे आखिरी में डिस्कस करेंगे। लेकिन जीत, जज्बा और फुटबॉल, मैदान फिल्म के ट्रेलर से यही सामने आ रहा है। और फुटबॉल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये लगातार खेल ऐसा है जो मशहूर हो रहा है। मतलब अभी तक तो माना जाता था क्रिकेट और सिर्फ क्रिकेट, लेकिन फुटबॉल अंडर करंट उसका है धीरे धीरे, और यही सोच के फिल्म पे दाव खेला गया है कि, लेकिन मुझे हैरानी है कि इसको बांग्ला के अंदर क्यों नहीं लाए, क्योंकि फुटबॉल का सबसे बड़ा जो व्यूअरशिप है, या इवन यहाँ के अगर हम देखें बहुत सारे खिलाड़ी इस टीम के अंदर पश्चिम बंगाल की तरफ से थे, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है बांग्ला के अंदर लाना चाहिए था। इसलिए ये थोड़ा सा मुझे माइनस पॉइंट लगता है फिल्म का कि बांग्ला के अंदर नहीं उतारा गया। इंटरनेशनल मार्केट को देख के शायद खेल खेला है कि भैया सिनेमा हॉल पे चले ना चले, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स तो है ही ना। फुटबॉल सबसे बड़ा खेल है, फुटबॉल किस दुनिया का सबसे बड़ा खेले जाने वाला खेल फुटबॉल है, और शायद इसीलिए OTT राइट्स वगैरह को खेल के बोनी कपूर ने यह फैसला किया हो। तो ये आपका हो गया। अगर ट्रेलर की बात करें तो कट्स अच्छे हैं, सीन्स जो उसके अच्छे हैं वो शानदार नजर आ रहे हैं। साथ ही जो गाना है, टीम इंडिया का जो गाना नजर आ रहा है वो मुझे यहाँ पसंद आया है और ये तय हो गया है कि अब आने वाले वक्त में ये गाना आपके स्पोर्ट्स इवेंट्स में बजेगा और खास करके जब क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा तो भी बजेगा। आप ये देख लीजिएगा, टीम इंडिया हम खूब बजेगा गाना। तो जब फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा तब भी सारे टीवी चैनल्स पे होता, तब भी आपको खूब सुनाई देगा। और साथ में जो चक दे वाला एक, कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं फिल्मों की, स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म, तो चक दे सबसे पहले कूद के आ जाती है और वो स्पीच, वो शाहरुख खान की जो स्पीच थी, कहीं ना कहीं उससे कंपैरिजन होता है। तो यह स्पीच में थोड़ा सा अलग है उस तरह की स्पीच, यानी एक लाइन यहां पर जरूर दी गई है, सोच एक, समझ एक, दिल एक, इसलिए मैदान में उतरना 11 लेकिन दिखना सिर्फ एक। तो अब ये कितनी बड़ी स्पीच है, कितना इंपैक्टफुल है, इस पर नजर बनी रहेगी, लेकिन यह टीज तो कर दिया गया इस तरह की स्पीच को। तो अब यहां जब देखते हैं तो आपको एक टेम्पलेट नजर आ जाता है। तो पूरी फिल्म एक टेम्पलेट बेस्ड फिल्म यहां नजर आती है। एक खिलाड़ी, एक कोच, उसका जज्बा, वो टीम बुनता है, वो टीम को आगे बढ़ाता है, वो टीम अच्छा परफॉर्म करती है, गर्व करने का मौका देती है। ये टेम्पलेट सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी न जाने कितनी फिल्मों के अंदर आजमाया गया है। अब यहाँ बात होती है इम्प्लीमेंटेशन की। तो एक तो डिले ने बहुत नुकसान किया फिल्म को, 6-7 बार जो डिले हुआ है उसने नुकसान किया है, और दूसरा फुटबॉल बेस्ड फिल्म है। तो इन दोनों चीजों के चलते कहां तक पहुंचेगी ये बात की बात है, लेकिन एक्टिंग अच्छी नजर आ रही है, फिल्म के कट्स नजर अच्छे आ रहे हैं, फिल्म का ट्रेलर इंपैक्टफुल है। और यहाँ पे आपको तारीफ करनी पड़ेगी अजय देवगन की कि वह मार्च में शैतान के एंटी नजर आ रहे हैं, मतलब हीरो हैं, लेकिन शैतान फिल्म में एक अलग तरह का रोल है। अप्रैल के अंदर एकदम अलग तरह का रोल है, और उसके बाद जब सिंघम में जाएंगे तो एकदम अलग तरह का रोल है। तो ये वैरायटी ऑफ रोल्स अजय देवगन की, और वो यहाँ आपको तारीफ करनी ही पड़ेगी। और लगातार बिजी रहने वाले स्टार हैं, लगातार मेहनत करने वाले स्टार्स हैं। फिल्म कैसा करती है कैसा नहीं करती है तो बहुत सारी वजहों पर डिपेंड करता है, लेकिन अब
एक पर्सन की उसकी हिम्मत, उसकी कोशिश की आपको दाद देनी चाहिए। दाद आपको बोनी कपूर की भी देनी चाहिए। बोनी कपूर ने जब ये फिल्म बनाई तो बताते हैं कि मैं कितनी रातें सो ही नहीं पाया। क्यों नहीं सो पाए? उसकी वजह है कि फिल्म लगातार डिले होती गई। बताते हैं कि एक मैदान को उन्होंने किराए पे लिया हुआ था, लेकिन कभी शूटिंग नहीं हो पा रही थी, कभी कुछ नहीं हो पा रहा था। वो लगातार उस मैदान का रेंट दे रहे थे, लगभग पूरे साल मैदान का रेंट देते रहे। तो इस तरह की चीज़ों से फिल्म का बजट बढ़ता गया है और ये बजट नुकसान करेगा, क्योंकि जब हमने देखा है कि जब छोटे बजट की फिल्म होती है तो वो हिट जल्दी होती है, उसको मुनाफे में जल्दी आती है। लेकिन जब बड़े बजट की फिल्म हो जाती है तो उसका मुनाफे में आना और मुश्किल होता जाता है या डिले होता जाता है। तो अब यहाँ ये देखना होगा कि फिल्म किस तरफ चलती है इस मामले में। और अगर छोटे बजट की फिल्म होती तो शायद तुरंत हिट भी हो जाती। जैसे हम शैतान को लेके बात कर रहे हैं, शैतान का ट्रेलर जब आया तो कुछ डिफरेंट भी था, एकदम डिफरेंट टाइप का ट्रेलर था और उसको जो क्यूरियोसिटी क्रिएट किया उसने तय कर दिया है कि भैया फिल्म तो हिट होने जा रही है। ये हमने पहले दिन ही ऐलान कर दिया जब रिव्यूज़ करे हैं। तो अब यहाँ पर कंटेंट लगभग वही है जो हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, फुटबॉल का कंटेंट है। तो अब ये देखना होगा कि फिल्म कहाँ जाती है, कितना परफॉर्म करती है। लेकिन ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर दमदार है, ट्रेलर जानदार है और क्यूरियोसिटी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मतलब एक इम्पैक्ट तो छोड़ता है, क्यूरियोसिटी नहीं जगाता है। हालांकि आपको बड़ी मजेदार चीज़ बताऊं जिसको लेके मैं फिल्म को लेके थोड़ा सा यहाँ पे मेरे मन में एक सवाल है। नंबर एक, जिस दौर को हम गोल्डन पीरियड कह रहे हैं वो गोल्डन पीरियड इसलिए है कि टीम ओलंपिक्स तक पहुंची और उसके बाद कभी पहुंची ही नहीं। अगर आप देखेंगे तो 1948, 1952, 1956 और 1960 ये 4 साल हैं जब टीम ओलंपिक्स में पहुंची, फुटबॉल टीम, और उसके बाद आज तक नहीं पहुंची है। और आपको मजेदार चीज बताऊं जो आपको शायद नहीं मालूम होगी, इन 4 ओलंपिक्स में भारत ने सिर्फ एक मैच जीता है। ओलंपिक क्वालिफाइंग को छोड़ दें अगर हम, तो मेन ओलंपिक्स में सिर्फ एक मैच जीता है। तो उस एक मैच जीतने को हम यही अगर मान लें कि ओलंपिक्स तक पहुंचे हैं इसलिए गोल्डन पीरियड है, तो हाँ भाई गोल्डन पीरियड है। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो सिर्फ सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस 1956 का था जो हमने इसमें देखा है। तो 1956 में टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी और क्वार्टर फाइनल राउंड में ऑस्ट्रेलिया को हराया था और उसके बाद वो सेमीफाइनल में पहुंची है और सेमीफाइनल में हारी, मेडल नहीं मिला क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच था उसमें भी हम हारे थे। तो कुल मिलाकर 1956 में हमने 3 मैच खेले थे, 1 जीता और 2 हारे, ठीक है जी। और कुल मिलाकर अगर ओलंपिक्स की हम बात करें तो हमने कुल मिलाकर 2, 5, 6 मैच हारे हैं और 1 जीता है, लेकिन ओलंपिक्स तक पहुंचे थे। लेकिन उससे बड़ी बात पता है क्या है, हम गोल्डन पीरियड क्यों इसको मानते हैं? अगर आपने टीजर देखा होगा तो टीजर के अंदर वो पूरा एक सीक्वेंस बताया गया है कि जब, अब शायद शानदार तरीके से फिल्माया भी गया है कि जब विरोधी टीम प्रैक्टिस कर रही है उनके जूते हैं, ठीक है, और जब हम बात करते हैं इंडियन टीम की तो इंडियन टीम नंगे पैर उतर रही है। हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी, कोई फ्रेमवर्क नहीं था और उस समय में टीम का ओलंपिक्स तक पहुंचना ये बड़ी बात है और इसीलिए गोल्डन पीरियड कह रहे हैं। ये सारी संघर्ष की कहानी अगर आपको देखना पसंद है तो आपको फिल्म जरूर पसंद आएगी और अगर फुटबॉल के शौकीन हैं तो शायद आपको फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आए। बाकी तो जैसा होगा अपडेट आप तक लाते रहेंगे। तो चलिए, पिछले कई दिन से तबीयत थोड़ा खराब चल रही थी, इस वजह से एपिसोड ला नहीं पा रहे थे, पर उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में भगवान की कृपा बनी रहेगी, तबीयत ठीक रहेगी और एपिसोड्स में लगातार लाता रहूंगा। नमस्कार।